नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार से लेकर उपराज्यपाल को सौंपने वाले दिल्ली सेवा बिल को लोकसभा ने पारित कर दिया है, लेकिन विपक्ष ने इसका विरोध किया और विरोध में वॉकआउट किया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद बंगले का भ्रष्टाचार छिपाना है। शाह ने कहा कि दिल्ली विधानसभा सहित एक संघ शासित प्रदेश है। संविधान ने दिल्ली के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया है। के भावनाओं के विरुद्ध मान्यवर, सबसे पहले मैं यह दोनों चीजों का बहुत डिटेल जवाब देना चाहता हूं, क्योंकि उस वक्त जब मैं खड़ा हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि संसद कानून बना सकती है। केंद्र और दिल्ली में कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी की सरकार रही, लेकिन आपस में कभी झगड़ा नहीं हुआ। 2015 में एक नए दल की सरकार आने के बाद दिक्कत शुरू हुई है। 2015 में ऐसी सरकार आई जिसका काम सेवा नहीं बल्कि झगड़ा करना है। इनका काम विजिलेंस विभाग को कब्जे में लेकर भ्रष्टाचार छुपाना है। विपक्षी सांसदों से गृह मंत्री अमित शाह ने अपील की कि दिल्ली के बारे में सोचें, अपने गठबंधन के बारे में नहीं। उन्होंने कहा कि गठबंधन से कोई फायदा नहीं होगा, मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। गठबंधन के लिए दिल्ली सरकार के घोटाले का साथ दे रहा है विपक्ष, ये भी आरोप गृहमंत्री ने लगाया। उन्होंने कांग्रेस को आगाह किया, कहा कांग्रेस ये जान ले कि ये बिल पारित होते ही अरविंद केजरीवाल उनके गठबंधन में नहीं रहने वाले हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली और केंद्र में बीजेपी और कांग्रेस की सरकारें रही हैं, लेकिन कभी आपस में झगड़ा नहीं हुआ, जबकि आम आदमी पार्टी सरकार का मकसद सेवा करना नहीं बल्कि केवल झगड़ा करना है। 1993 से व्यवस्था चली आ रही थी। कभी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, कभी कांग्रेस पार्टी ने शासन किया। कभी ऊपर कांग्रेस का शासन था तब हमारी सरकार थी, तो कभी ऊपर कांग्रेस की सरकार थी तब नीचे हमारा शासन था, मगर कोई झगड़ा नहीं हुआ। सब कुछ ठीक चल रहा था, क्योंकि किसी की मंशा अधिकार हथियाने की नहीं थी, सेवा करने की। कांग्रेस पार्टी ने भी भाजपा के साथ झगड़ा नहीं किया, भाजपा ने भी कांग्रेस सरकार के साथ झगड़ा नहीं किया, और बहुत अच्छे से चल रहा था। कोई डिस्प्यूट नहीं, कोई झगड़ा नहीं। 2015 में यहां स्थिति बदली और यहां एक ऐसे दल की सरकार आई जिसका मकसद, मुझे कोई झिझक नहीं है कहने में, जिसका मकसद सेवा करना है ही नहीं, झगड़ा करना। प्रॉब्लम ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार का नहीं है, विजिलेंस को कंट्रोल में लेकर बंगला जो बना दिया है इसका सत्य छुपाना है। जो भ्रष्टाचार हो रहा है इसका सत्य छुपाना है। गृह मंत्री अमित शाह ने जोर देकर कहा कि ये जो बिल लाया गया है ये देश के लिए और दिल्ली की भलाई के लिए लाया गया है। उन्होंने विपक्ष के अन्य दलों को आगाह भी किया कि केवल गठबंधन की राजनीति के लिए इस बिल का विरोध करना ठीक नहीं है। बहुत डिटेल जवाब देना चाहिए। विधेयक और कानून देश के भले के लिए लेकर आते हैं, इसका विरोध या इसका समर्थन भी देश के और दिल्ली के भले के लिए करना चाहिए। अगर हमारी राजनीति में थोड़ी स्वीकृति कम है तो सबको मिलाना है। दिल्ली का जो होना है वो हो, जितना भ्रष्टाचार होना है वो हो। मंत्री कुछ भी करे, मुख्यमंत्री करोड़ों के बंगले बनाए, मगर हम विपक्ष में रहते हुए समर्थन करेंगे, क्योंकि हमें गठबंधन बनाना है। इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने अन्य विपक्षी दलों से अपील भी की कि वे दिल्ली के बारे में सोचें। उन्होंने कहा कि 2024 में नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री बनेंगे। पर भी सवाल उठाए गए। मेरी अपील है विपक्ष के सदस्यों को कि आप दिल्ली की सोचिए, अलायंस की मत सोचिए। अलायंस से फायदा नहीं होने वाला है। अलायंस होने के बाद भी पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। इसलिए ये अलायंस के कारण जनता के हितों की बलि मत चढ़ाइए। जनता सब देख रही है। अलायंस कर आप अगर ऐसा सोचते हो, अलायंस कर आप अगर ऐसा सोचते हो कि जनता का विश्वास हासिल कर दिया जाएगा, जनता का विश्वास आपको मिला था, मगर जिस तरह से 10 साल यूपीए ने शासन चलाया,
12 लाख करोड़ के घपले घोटाले करे, इसलिए आज वहां बैठे। और मैं फिर से कहना चाहता हूं, दिल्ली सरकार के घपले घोटाले भ्रष्टाचार को प्रच्छन्न रूप से अलायंस की गरज के कारण मदद कर रहे हो। पूरा देश देख रहा है और पूरा देश चुनाव में इसका हिसाब किताब करेगा। अमित शाह ने कहा कि कई अहम बिलों पर सदन में गायब रहने वाला विपक्ष आज गठबंधन बचाने के लिए यहां बैठा हुआ है। उन्होंने विपक्षी दलों को चेताया कि दिल्ली का बिल पारित होने के बाद अरविंद केजरीवाल विपक्ष के गठबंधन को छोड़ देंगे। पहले मैं यह दोनों चीजों का 130 करोड़ की जनता के सामने इतने एक्सपोज न हो। हर बिल आता है, नहीं मणिपुर पर चर्चा, मैं मणिपुर पर चर्चा करने के लिए आता हूं, नहीं मणिपुर पर चर्चा नहीं, हम विरोध करेंगे, यहां आ जाएंगे, मेरे सामने बोर्ड लेकर खड़े हो जाएंगे। ठीक है भाई, करो। मगर जैसे ही गठबंधन टूटने वाला बिल आया, मणिपुर भी याद नहीं आया, डेमोक्रेसी भी याद नहीं आई, दंगे भी याद नहीं आए। सब इकट्ठा होकर देखो सामने बैठे, सारे इकट्ठा। और 130 करोड़ की जनता को बताते हैं हमें मणिपुर की चिंता नहीं है, हमें चुनाव की चिंता है, हमें डेमोक्रेसी की चिंता नहीं है, हमें चुनाव की चिंता है। हमारी पार्टी के कोई सिद्धांत नहीं है, केवल और केवल राजनीति में, चुनाव जीतने के लिए राजनीति में है। और बताइए भैया, आप बाहर जाकर मीडिया को, अगर ये नहीं है तो सारे बिल में क्यों एब्सेंट रहे? सारे बिल महत्वपूर्ण नहीं है क्या? सारे बिल महत्वपूर्ण है, आपको रहना चाहिए था। मगर ये बिल इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये बिल आपके गठबंधन को क्षति करता है। और मैं एक बात आगे कह देता हूं कि ये बिल पास होने के बाद वैसे भी आपका गठबंधन टूट जाने वाला है। केजरीवाल जी आपको बाय बाय कर देंगे। अमित शाह ने जेडीयू को चारा घोटाले की याद दिलाई और कहा कि जिस घोटाले को लेकर आप जनता के बीच गए, आज उन्हीं घोटाला करने वालों के साथ हो लिए। राजीव रंजन जी ने कहा कि लोकलाज होनी चाहिए, लोकलाज होनी। राजीव रंजन जी, लोकलाज आप तो मत ही बोलिए, क्योंकि जिस चारा घोटाले को लेकर बिहार की जनता के सामने गए थे, आज चारा घोटाला करने वालों के साथ आप बैठे और फिर से गठबंधन के लिए। लोकलाज आपके मुंह में अच्छा नहीं लगता। आज ये बिल पेश करते समय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली का इतिहास भी बताया। उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू भी दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने के खिलाफ थे, लेकिन जब अमित शाह ने नेहरू का नाम लिया तो इस पर अधीर रंजन चौधरी ने चुटकी भी ली। सिद्धारमैया समिति की सिफारिश जब सदन के सामने आई, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, श्रीमान सरदार पटेल, राजा जी, राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर अंबेडकर जैसे नेताओं ने इसका विरोध किया कि ये उचित नहीं होगा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। एक समय तो नेहरू जी ने संविधान सभा के सदस्यों को यहां तक कहा कि चूंकि नई दिल्ली में 3/4 संपत्ति केंद्र सरकार की है, इसलिए तर्कसंगत यही होगा कि इसको केंद्र के अधीन रखा जाए। हमारे अमित शाह जी बार बार जवाहरलाल नेहरू जी को और कांग्रेस पार्टी को तारीफ कर रहे थे। मैंने सोचा क्या देख रहे हैं भाई, ये दिन है या रात है। मैं तो सोचा कि दौड़ के जाए और अमित शाह के मुंह में शक्कर शहद डाले, क्योंकि अमित शाह के मुंह से नेहरू जी की तारीफ, कांग्रेस की तारीफ बकाई, ये मेरे लिए बड़ा अच्छा लगे। लेकिन कुछ ही समय बाद ये पता चले मैंने पंडित नेहरू जी ने तारीफ नहीं करी है। मैंने जो पंडित नेहरू जी ने कहा वो कोट अनकोट कहा है, उसको तारीफ मानना है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उधर विपक्षी सांसदों के बर्ताव से नाराज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला 2 दिनों के बाद आज सदन में अपनी कुर्सी पर बैठे। वो मंगलवार को उनकी कुर्सी के सामने आकर विपक्षी सांसदों की नारेबाजी से काफी नाराज हो गए थे। उन्हें मनाने के लिए आज करीब 11:15 बजे
अधीर रंजन चौधरी स्पीकर से मिले। अधीर रंजन चौधरी के साथ कई अन्य विपक्षी नेता भी थे। उन्होंने स्पीकर से आग्रह किया कि वे सदन में आकर अपने आसन पर बैठें, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि जब तक सदन में मर्यादा नहीं होगी वो नहीं आएंगे। 11 बजे सदन स्थगित होने के बाद विपक्षी नेता एक बार फिर स्पीकर के पास गए। उन्होंने सदन में मर्यादा बनाए रखने का भरोसा दिया। इसके बाद स्पीकर ओम बिरला 2 बजे सदन में आने के लिए तैयार हो गए। सदन का माहौल देखकर स्पीकर ने जब वो आए तो कहा भी कि ऐसा ही सदन का माहौल होना चाहिए। और इस बीच राज्यसभा में चले आ रहे गतिरोध को सुलझाने के लिए आज सरकार की ओर से हुई बड़ी पहल का असर दिखाई दिया। विपक्ष अब राज्यसभा में मणिपुर पर किसी भी नियम के तहत चर्चा के लिए तैयार हो गया है। हालांकि वो अब भी चाहता है कि पीएम नरेंद्र मोदी मणिपुर पर सदन में आकर बयान दें, लेकिन बताया गया कि इस मांग पर भी वो पीछे हट सकता है। दरअसल आज केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में गए, जहां विपक्ष के अन्य नेता बैठे हुए थे। इसके बाद विपक्ष ने कहा कि वह बीच का रास्ता निकालने को तैयार है और अब इस बारे में सरकार को ही अंतिम फैसला करना है। और हॉट टॉपिक में वक्त एक ब्रेक का। आज सुबह राज्यसभा में मणिपुर पर हंगामा चलता रहा और इसी दौरान राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सभापति जगदीप धनखड़ आमने सामने आ गए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्ष लगातार मणिपुर पर नियम 267 के तहत चर्चा की मांग कर रहा है, लेकिन आप यानी सभापति हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। खड़गे ने सुझाव दिया कि सदन की कार्यवाही स्थगित कर तमाम सांसदों के साथ बैठक करनी चाहिए, ताकि बातचीत कर एक बार फिर 1 बजे सदन जब बैठे तो मुद्दे सुलझाकर आए। जब सभापति धनखड़ ने उस पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी, उस पर खड़गे ने कहा कि आप हमारा छोटा सा भी सुझाव नहीं मानते, पीएम को सदन में लाने की मांग करते हैं तो आप उनका बचाव करते हैं। इस पर सभापति ने कहा कि उन्हें पीएम का बचाव करने की जरूरत नहीं है, वो संविधान के बचाव के लिए यहाँ पर है। 2024 तक अब बार बार ये कह रहे हैं कि कोई कारण नहीं 267 में लेने के लिए, तो ये प्रेस्टेज इश्यू बन गया। अब हम इसको रोज उठा रहे, उधर से रोज सजेशन हो रहा नहीं। मेरा सजेशन यही है कि आप 1 बजे इसके लिए अपने चेंबर में बुला रहे हैं, तब तक आप हाउस एडजर्न करिए और हम बैठकर 1 बजे तो फिर यहाँ पर आएंगे, फिर वो समस्या को सुलझाकर हम यहाँ पर बैठेंगे। ये मेरा विनंती है आपसे। थैंक यू ऑनरेबल मेंबर्स। सर ये बड़ा छोटी सी, आप छोटा सजेशन भी नहीं मानते। प्राइम मिनिस्टर यहाँ आने दो बोले तो वो भी नहीं मानते, और प्राइम मिनिस्टर को आप इतना डिफेंड कर रहे, मुझे समझ में ही नहीं रहे। अनपार्लियामेंट्री है। प्लीज सर। अरे ये हर बात को प्लीज सर, आई गॉट अ पॉइंट। अरे भाई ये डेमोक्रेसी है। प्लीज ये क्या बाउंडेड लेबर है आप? नो प्लीज, इस चीज को करने के लिए लीडर ऑफ द अपोजिशन हैज पुट आउट 3 things for consideration. I'll take up the last one that concerns the Honorable Prime Minister. We must always be alive to a situation that we are a nation of more than 1.3 billion people. We are a democracy, most functional, vibrant, globally recognized. Our Prime Minister is not required to be defended by me. He has come to be recognized on global platforms, Senate and Congress in the US. Imagine the kind of response. Every Indian should be proud. If I am required to defend anyone, I am not required to defend right, I am not required to defend left, I am required to defend Constitution.